चदरिया उड़ाए दई रे चंती बेरा चदरिया उड़ाए दई। बोल नहारो निकल गयो रे बोल नहारो निकल गयो रे बोल उलट गई रे दोनों ना पुतलियां उलट गई उड़ाई गई रे चंदी बेरा चदरिया धन और दौलती सबई छूटी धन और दौलती सबई छूटी धन और छूटी रे सब महल अटरिया छूटी उड़ाई गई रे चंदी बेरा चदरिया। चार जना मिल दुनिया सजाई चार जना मिल दुनिया सजाई चार जना। और बंधुओं जो आता है भैया काय को रखे हो ले चलो अब जो होना था वो हो गया। कहाँ तो जेठ नहीं भरे छोड़ रहे हैं और वो निकल गया तो अब जो आता है भैया देर मत करो अब तो ले चलो। और मैं कह रहा हूं ले जाना ही ठीक है और न तुमको घर से भागना पड़ेगा। पशु की बदबू सेन हो जाएगी कीड़ा मकोड़ा की बदबू सेन हो जाएगी लेकिन मनुष्य की बदबू सेन नहीं होती है। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि भैया देर मत करो जो हैगा सो अब हैगा है। अरे चार जना मिल दुनिया सजाई चार जना मिल दुनिया सजाई पहुंचा गई रे शमशान नगरिया उड़ाई गई रे चंदी बेरा चदरिया उड़ाई गई। रच रच की मेरी चिता बनाई रच रच की मेरी चिता बनाई रच रच की। और मरघट में भी लोगों को तसल्ली नहीं वो तो अच्छी बात है ये नियम नहीं है। कहूं मुर्दा मरघट में खड़ा हो जाए तो जितनी भीड़ जाती है सबकी टट्टी पेशाब निकल जाए। इसलिए लोगों को भाऊ भरी भैया के भैया अब करो अब तो लगाओ जल्दी करो। प्रिय बंधुओं इतनी भय क्यों हो गई? जो कैच करने वाला था हैं? जो देखने वाला था सुनने वाला था हंसने मुस्कुराने वाला था वो अब फिदा हो गया। अब मुर्दा तो बधाई करेगा। क्या बताऊं एक बार की बात है हकीकत बात है। हमारे गोकुल साहब बाड़ी में भंडारी है उनका शरीर पूरा हुआ बड़ी कोशिश करी मैंने तो उनको एक बोतल खून दिया। मैं और एक महात्मा प्रसीन साहब होनहार में उसी दिन मथुरा से आया सत्संग में से और 22 दिन वे महात्मा की रोटी नहीं खाए पाई। सुना तैसे ही फिर वापस लौट गए।
धौलपुर लाए, धौलपुर से निकाल दिए ग्वालियर, और ग्वालियर तो उनको लेना ही था। उन्होंने कही खून चढ़ेगा, ऑपरेशन। हमारे प्रसीन साहब कह रहे कि मैं दूं। अरे मैंने की वैसे हूं, तुम मरे मराए तो घरे ही हो, मैं दे दूंगा, आप चिंता मत। प्रिय बंधु, ऑपरेशन हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ, मामला ही गड़बड़। शरीर पूरा हुआ, शाम को बाड़ी में उनकी लाश आई। सब महात्मा अपनी अपनी जगह लेट गए। महात्मा ने कही इनके पास को लेटेगा, सुबह समाधि लगाएंगे, लेटना बहुत जरूरी है, नहीं कुत्ता है, सियार है, खूब लाश को बिगाड़ दे। मैंने कही मैं लेट जाऊंगा, और मैं बिन के बिल्कुल बगल में ही लेट। जब तक जगते रहे तब तक तो ठीक रहा मामला। जब लोग सोए गए तो ये मालूम पड़ा कि मोई पे सरको आए। क्या बता, हालांकि मेरे को मालूम है कि इसमें कुछ नहीं है, फिर भी मैं इतना भयभीत हो रहा था। मैं उठ करके एक महात्मा जी थे, उनके पास गया। साहब जी मेरे को तो बहुत डर लग रहा। महात्मा जी कह रहे हम काहे सो डर लगेगा। मैंने कहा ये तो मेरे को मालूम कि कुछ नहीं रहा, लेकिन ये मालूम हो तो क्या सड़क आ जाओ ऊपर। प्रिय बंधुओं, मुर्दा का नाम ही खराब है। सदगुरु कहते अरे रच रच के मेरी चिता बनाई, रच रच के मेरी चिता बनाई, रच रच चलाई दई रे जैसे सूखी लकड़िया, उड़ाई दई रे चंदी मेरा कदरिया, उड़ाई दई रे चंदी मेरा कदरिया, काया पे गुमान मत करियो, तू धरो उठाऊ तेरा। बोलिए गुरु महाराज की। प्रिय बंधु, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में संतों में जुड़ करके साधना करना चाहिए। अभी हमारे एटा से एक विधायक जी और हमारे मेंबर साहब हैं, कोई जिला। प्रिय बंधुओं, हर समय साधना में आज वो कह रहे हैं कि साहब जी मेरी 1 महीना के लिए बैटरी बिल्कुल सही है, चार्ज हो। वास्तव में सोने से बैटरी चार्ज हो, और ध्यान करने से और डबल चार्ज हो। इसलिए हमें सत्संग करके समझना चाहिए, और फिर ध्यान में अपने जीवन को जोड़ना चाहिए, और एक दिन हमारी बात बन जाएगी। बंधुओं, नहीं तो आए तैसे ही चले, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ज्यादा न कह करके समय ज्यादा है। वो हमारे स्टेज मंत्री तानी कर रहे, तो मेरे को भी अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर देख करके जलेगा किसी को, अगर देख करके जलेगा किसी को,
दही जल हाथ मलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। सब काम तेरा संभलता रहेगा। सब काम तेरा संभलता रहेगा। बोलिए गुरु महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय हो। हमारे